नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। दोस्तों, हक और बातिल की इस लड़ाई में आज सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर सीधे इजराइल से सामने आ रही है, जहां इजराइल की ताकत को सीधा और सख्त झटका दे दिया गया है। यानी इजराइल की सबसे ऊंची अदालत हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है कि नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसक गई है। यानी सिनबेट के चीफ को अब फिलहाल नेतन्याहू बर्खास्त नहीं कर सकेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सिनबेट है क्या जिससे नेतन्याहू बौखलाया हुआ फिर रहा है। सिनबेट इजराइल की एक इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है जो वेस्ट बैंक और गाजा के अंदर निगरानी रखती है। टेररिज्म से लेकर फिलिस्तीन पर हो रहे ऑपरेशनल तक हर सेंसिटिव काम में इसकी हिस्सेदारी होती है। और नेतन्याहू ये चाहता है कि उसकी डिक्टेटरशिप चले, उसकी मनमानी चले, वहां लोकतंत्र ना चले और एजेंसी का चीफ उसकी मर्जी से बतला जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इस पर रोक लगा दी। प्रधानमंत्री की मर्जी और कानून से ऊपर नहीं हो सकता। इस फैसले ने बता दिया कि इजराइल में अदालतें अभी भी जिंदा हैं। नेतन्याहू जो अपने आप को सुपर पीएम समझता है, उसको पूरी तरीके से कोर्ट ने उसी के देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मिरर पूरी तरीके से दिखा दिया है। एक ऐसा आईना वहां के हाई कोर्ट ने उसको दिखाया है जिसमें उस बात का मुगालता हो गया था कि वो डिक्टेटरशिप करके अपनी मनमानी करता रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि वो नेतन्याहू क्यों हटाना चाहता है सिनबेट के चीफ को। क्या एजेंसी उसकी बात नहीं मान रही थी? क्या उन्होंने किसी गलत आदेश पर साइन करने से इनकार कर दिया था? ये भी तीखे सवाल और गहरे सवाल इस पर खड़े होते हैं। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि किस बात पर नेतन्याहू की मंशा पर शक जायज किया जाए। सिनबेट का काम सिर्फ इजराइल के अंदर नहीं होता, फिलिस्तीन, गाजा और वेस्ट बैंक के मुसलमानों पर भी उसकी निगरानी रखकर किया जाता है। ऐसे में अगर नेतन्याहू एजेंसी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना चाहता है तो इसका असर पूरी तरह से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि बातिल की मनमानी जब एक प्रधानमंत्री के रूप में उसी के अदालत पर रोक लगा दे तो नेतन्याहू की तानाशाही, उसकी डिक्टेटरशिप अब अदालत की दीवार से टकरा चुकी है। पल पल न्यूज़ हमेशा सच्चाई को उजागर करता रहेगा और हक और बातिल की इस लड़ाई में लगातार हिस्सेदार रहेगा। क्योंकि कोई कहे ना कहे, खबरों में दिखाया जाए ना दिखाया जाए, चाहे वेस्टर्न मीडिया हो या अमेरिका का पिट्ठू सरकारी मीडिया जो सिर्फ और सिर्फ इजराइल को विक्टिम बता रहा है। और वहां की विक्टिमहुड इतनी है इजराइल की कि हर थोड़ी देर में एक खाली प्लेट लेके बच्चा जब खाना लेने के लिए लाइन में लगता है तो उसके ऊपर वो बम गिराकर अपनी तानाशाही दिखाता है। अब तानाशाही पर इस बात पर भी रोक लग गया है कि जिस चीफ को वो हटाकर तानाशाह बनना चाहता था देश का, उसके ही कोर्ट ने उस पर रोक लगाकर उसको ऐसा जूता जड़ दिया है जिससे ये साफ हो गया है कि तानाशाह को अब लोकतंत्र में उसी के देश के अंदर पालन करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र से ऊपर कुछ नहीं। और फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म पर भी अब कुछ दिनों में सीज फायर लगने की खबर आ जाएगी, क्योंकि अब नेतन्याहू के सर पर ट्रंप का हाथ तो ज़रूर है, लेकिन फिलिस्तीन में भी लड़ रहे मुजाहिदीनों ने साफ कर दिया है कि तानाशाही और ये बर्बरता बिल्कुल नहीं चलेगी।